महरौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव का रजोकरी गांव में पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया और उनको जीत का विश्वास दिलाया गया। जी हां, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महरौली विधानसभा के रजोकरी गांव की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी को 36 बिरादरी की तरफ से पगड़ी बांधकर सम्मान दिया गया और उनके चुनाव के लिए उनको सहयोग राशि भी दी गई। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर गांव के तमाम लोग, रजोकरी गांव के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी ने उनका स्वागत किया और 36 बिरादरी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वो उनको यहाँ से चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद लोगों ने अपनी बातों को भी रखा, साथ ही साथ उम्मीदवार गजेंद्र यादव ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से वो क्षेत्र का विकास करेंगे। जी हाँ, महरौली विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र यादव पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। रजोकरी के तमाम लोगों ने उनको पूरी तरीके से समर्थन दिया, तन मन धन से लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं और इस बार भाजपा के उम्मीदवार गजेंद्र यादव को हम यहाँ से जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि क्षेत्र के बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, रास्तों के आने जाने की समस्या हो, उन समस्याओं से भी गजेंद्र यादव को अवगत कराया गया और उन्होंने कहा कि हम आएंगे जीत कर तो क्षेत्र के रुके हुए कामों को तुरंत करवाएंगे। आइए अब हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से इस बड़ी चौपाल में जो ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था उसमें क्या कहा गजेंद्र यादव ने और तमाम लोगों ने। निकलते हुए कैसे मुंडका से होते हुए और कैसे आप द्वारका से होते हुए आगे निकल जाते हो। ये हमारा यूपीआर का 7,500 का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा इसी के बिल्कुल बगल में कन्वेंशन सेंटर, हमारे कितने साथी तो यहीं से गए थे, 7,000 सीटों का भारत में पहली बार 5500 करोड़ का ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली को माननीय मोदी जी ने दिया। एक और कन्वेंशन सेंटर जो प्रगति मैदान में है, एक्सटेंशन प्लस एक्सपो सेंटर 7500 करोड़ रुपए का, उसी के बगल में आपने देखा होगा सुरंग बनाई गई है। आपने देखा होगा सुरंग बनाई गई है उसी के बगल में 5700 करोड़ रुपए की, जो सुरंग एक ट्रांजिट का काम करती है, कैसे उत्तर प्रदेश को, दिल्ली को और हरियाणा के बल्लभगढ़ को जोड़ना है। इसके बाद छोटे छोटे काम बता दूं, हमारे शहीद तो हो जाते थे लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता था। वॉर मेमोरियल, हमारे आज भी हिंदुस्तान के अंदर कोई वॉर मेमोरियल नहीं बनाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों की शहादत की याद में वॉर मेमोरियल आज हमारे दिल्ली में बना हुआ है 5700 करोड़ रुपए। जाकर कभी आप देखना, मैं गया था, आपको याद आएगा कि जो शहीद हो गया कैसे उसको आज भी उसकी शहादत को दिखाने के लिए वॉर मेमोरियल बनाया गया है। जयसिंह रोड पे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर 1000 करोड़ रुपए का, कभी निकलना कनाट प्लेस पे जयसिंह रोड आएगा, ये 1000 करोड़ रुपए का दिल्ली पुलिस का प्रोजेक्ट था। सरकारें तो बहुत थी, पहले क्यों नहीं बनाया? क्यों आईटीओ कॉम्प्लेक्स में चला रहे थे, टूटी फूटी बिल्डिंग झड़ रही थी। संकल्प लिया भारत मंडपम, आप अगर भारत मंडपम कभी गए हो तो आपको एहसास होगा 7000 प्लस सीटों का एमबी थिएटर कहने का मतलब है कोई भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के माध्यम से दिल्ली को वहां बैठ के 1 मिनट में कैसे देखा जा सकता है। 7500 करोड़ रुपए का महामंडपम और उसके अंदर एक एग्जीबिशन सेंटर जिसको आरबी थिएटर के नाम से दिया गया, जिसमें 5500 लोगों की सीटिंग है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, आप जब निकलोगे तो बताने के लिए तो इतने सारे काम है। फेम इंडिया के तहत 250 बसें दी 2022 में, 2017 में उससे पहले 250 बसें दी थी। तो इतने सारे काम है और ये उनके अलावा अभी मेट्रो का मैं बता दूं, तुगलकाबाद से लेके हमारे नई दिल्ली में अपना जो एयरपोर्ट है यहाँ तक, तो ये इस तरह के काम है जिसमें पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ने अपना समर्थन दिया और दिल्ली सरकार ने कुछ भी इसमें रुचि नहीं ली, सारे प्रोजेक्ट को रोक कर रखा। और जो चिट्ठियां चल रही हैं, अभी केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई मैं तो ये दे दूंगा 50% फ्री कर दूंगा, अब क्यों करोगे भाई, आपके पास तो 10 साल थे, आपने पहले क्यों नहीं किया? इसी के साथ साथ इसने एक और खेल खेला कि मैं तो स्टूडेंट्स को दूंगा, पहले क्यों नहीं दिया? मैं आपको बता दूं वित्तीय हालत अभी गजेंद्र जी भाई साहब आपके सामने सब रखेंगे भी, लेकिन कैसे कैसे हमको अपनी बात रखनी है ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके आधार पर तो मैं कहता हूं कि किसी के सामने भी आप सीना ठोक के ये कह सकते हो कि हम
क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्यों कमल के फूल के लिए, क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, दिल्ली के लिए 4.5 साल मांग रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं 4.5 साल? माननीय प्रधानमंत्री जी के तो 4.5 साल बचे हैं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या पता क्या होगा। आज वक्त है, आज का निर्णय, एक एक वोट आपके हाथ में है, कैसे उसको तब्दील किया जा सकता है वो हमारे लक्ष्य पर है। और ये गजेंद्र जी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो तो हर व्यक्ति को ये प्रण लेना होगा कि मेरा ही चुनाव है, मेरा ही चुनाव है, मुझे इस चुनाव को जीतना है, मेरी रणनीति क्या होगी, मैं लक्ष्य तय करूं। सुबह जब होगी तो रात तक कितने घरों में मैं अपना परिचालक बनूं, खुद जाऊं, कैसे बंधु रखूं, और उन लोगों को आइडेंटिफाई, भाई हो, कोई भी माता हो, कि जिसको थोड़ा जो कहा जाए मिनी इंडिया, ऐसे मिनी इंडिया में माँ योगमाया जी के आंचल में के नीचे रह के, पल के, बढ़ के, और मैं राजनीति में इस मुकाम पे पहुंचा तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, बहुत सारी बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और विश्व के सबसे बड़े नेता होने के साथ साथ वो इकलौते ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वो सब कुछ जो पिछले 1952 से लेके और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के 84 अनुषंगिक संगठन जो वादा कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वो सारी मांगे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी करी है। चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बात हो। देश में बाहरी आतंकियों ने अगर टेढ़ी नजर डाली, कोई हिमाकत करी, तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई है। इतने महान प्रधानमंत्री, उनको एक दिल्ली का मुख्यमंत्री होने की वजह से वो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल जनता के हित के लिए नहीं करता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गालियां देने के लिए और कोसने के लिए। और ये हमारे पास मौका है, ये हमारे पास मौका है कि हम उससे वो प्लेटफॉर्म छीन लें, हम उससे दिल्ली विधानसभा छीन लें जिस दिल्ली पर एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का कब्जा हो गया है और वो बार बार दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और वो वहां से खड़े होके सब बातें भाई अरबीर जी बता रहे थे अभी। ऐसे प्रधानमंत्री जी को बार बार छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। केजरीवाल जैसा आदमी जो जेल से छूट के आया हुआ है, और जेल से छूट के आया हुआ है तो देश में पहली बार उन पर कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है और उस जमानत में कहा है कि केजरीवाल अपने ऑफिस नहीं जा सकता। उस जमानत में कहा है कि दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त तो ये मुख्यमंत्री थे, जिद नहीं छोड़ रहे थे, वो अपने ऑफिस नहीं जा सकता, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता। ऐसे हालात में उन्होंने क्रिश्चियन आतिशी मार लेना उनको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर चुनाव में जाके झूठ बोल रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आरडब्ल्यू को गार्ड दे दूंगा। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो तुम थे, मुख्यमंत्री से तो तुम्हारी चोरी की वजह से तुम्हें हटाया, तुम्हारे पे शर्तें इतनी लगी हुई हैं कि तुम अब तो क्या पूरे जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोर्ट नहीं बनने देगा। और दिल्ली की जनता तैयार बैठी है कि मोदी जी को जो गालियां देता है, ऐसे आदमी को हम जिता के नहीं भेजेंगे। साथियों, मैं कृष्ण वंशज हूं, चोरा गोत्र है, कलवाड़ी का हूं और गजेंद्र यादव नाम है। मैंने कृष्ण जी की बहुत पूजा तपस्या करी है। मेरी पत्नी ने बाबा खोड़ी वाले मंदिर में आके, वो बेचारी अकेली आ जाती थी कि भाई गजेंद्र पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, इसे सफलता मिल जाए।
वो आके वहाँ पे बाबा की आराधना करती थी। वहाँ शिव जी विराजमान है, उनको साफ सफाई करती थी। गांव में तो बहुतों को पता भी नहीं है, शायद जो कोडी वाले मंदिर से जुड़े हुए हैं वो जब जाते होंगे तो देखते होंगे कि भाई ये कौन औरत है जो यहाँ शिव जी की पूजा आराधना कर रही है। वो और कोई नहीं, मेहरुली की पूर्व पार्षद आरती यादव यहाँ आती थी, लगातार पूजा करती थी। मेरे को जो टिकट मिला है ये ठीक है कि भाई जितने साथी टिकट 11 लाख रुपए का उन लोगों ने हमने चर्चा की, 11 लाख का आपको देंगे भाई का। इसके बाद बिना पंचायत घर को ऑफिस के ओपनिंग किए पासपोर्ट भाग लेगा आपसे, तो सभी से निवेदन चाय के बाद बात चलेगी। पार्टी को छोड़ के यादव भाई को जिताना है, बहुत बड़ी बात है। शामिल हुए जैसे आप लोगों के बीच पहुंचे, स्वागत किया आप लोगों ने सहयोग राशि भी दी चुनाव के लिए। किस तरीके से देखते हैं कि रजौकरी गांव का जो विकास है वो विधायक के द्वारा किया जाएगा, जो उम्मीदवार है वो जीत के आएंगे तो खड़े उतरेंगे आप लोगों की उम्मीदों पर? आज हमारे बीच में मेहरौली क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई गजेंद्र यादव जी हमारे बीच में पहुंचे चौपाल में, और उन्होंने आश्वासन दिया जो रजौकरी गांव की समस्या है, सबसे मूल समस्या गांव के रास्ते की, रजौकरी गांव में आने के लिए केवल एक ही रास्ता है, तो उसके लिए आश्वासन दिया है। और जो साफ सफाई की कुछ लोगों ने बात बताई कि मैं उसका पूर्ण करूंगा, लेकिन करेंगे जब वो बनेंगे। और इसके लिए हमने रजौकरी गांव की तरफ से पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम आपको रजौकरी गांव से एमएलए बनाकर दिल्ली विधानसभा में पहुंचाएंगे। अभी हमारा लक्ष्य केवल यही है। धन्यवाद। इस तरीके से देखते हैं उम्मीदवार तो आए, बहुत सारे उम्मीदवार और भी आएंगे, गजेंद्र यादव को ही समर्थन क्यों? गजेंद्र यादव को इसलिए समर्थन है कि बीजेपी इस टाइम पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसने हमारे प्रधानमंत्री जी ने गजेंद्र जी पर विश्वास दिखाया है, तो हम उनके विश्वास को पूरा करेंगे और सभी मिलकर। और रजौकरी पूरा गांव, इसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन यादवों की है, तो और भी 36 बिरादरी हैं, तो हम सब ने ठानी है कि गजेंद्र भाई को यहाँ से विजयी बनाना है। धन्यवाद। गजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है, और हमारा अल्फाबेटिक एयरफोर्स स्टेशन रजौकरी सबसे ऊपर है, पिन कोड में हर पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव था विजय कुमार मल्होत्रा, उसने यहाँ हमारे बिजनेस दिया, रेवेन्यू सरकार में जाता था। ये 65 की बात है, 65 की। लेकिन उसके बाद हमारे गांव की अनदेखी होती रही, ना कोई किसी तरह की समस्या सुनी गई है। रास्ते चारों तरफ से बंद है, एक ही रास्ता है, कोशिश कर ली, कोई सुन के राजी नहीं है। कई बार इनको लिख के भी दिया कि भाई हमारे दिल्ली के अंदर जितने तालाब है दिल्ली के किसी गांव में नहीं है, उसके नज़दीक उनको खोदा जाए, उनमें हार्वेस्टिंग किया जाए, बरसात का पानी डाला जाए। लेकिन सारा घोटाला टैंकर की वजह से चल रहा है। तो अब हमारा ऐसा लगता है कि भाई जोगिंदर जी अब आ चुके हैं हमारे यहाँ, इसमें हमारे गांव का विकास होना है निश्चित। थोड़ा नज़दीक है, अन्ना हजारे के उसमें गया, फिर बाबा रामदेव के उसमें गया, 5-10 लोगों को लेके गया था। रात को 10 बजे 1 बजे उन पर लठ बरसा दिया, हम आ गए थे। मेरे को किसी ने ये कहा आप केजरीवाल को बुला लो, आपको टिकट मिल जाएगी। हमारे स्वर्गीय पिताजी दीपचंद प्रधान जी रहे, उन्होंने इसका टीवी में देखा, तो उसने जब भी बता दिया था इसकी शक्ल देख के ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई हमें टिकट नहीं चाहिए ऐसे आदमी के, हम राष्ट्रीय भक्त हैं और पुराने जनसंघी रहे 1951 से। तो इसमें इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कि केजरीवाल की, और जिस दिन से केजरीवाल आया हमारे यहाँ बस बंद हो गई है, रजौकरी की बसें बंद हो गई है डीटीसी की। ये नोट करने वाली बात है, भाई कहाँ चलेगी हमारी गाड़ियाँ? डीटीसी की बस क्यों नहीं आ रही? जब तक आ रही उसके बाद नहीं आ रही। ऐसी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमें आश्वासन है कि ये अभी हमारे अच्छे दिन आएंगे रजौकरी गाँव के। किसी तरह की कोई मानहानि नहीं, तो ये इससे ज़्यादा क्या समझेंगे? तो इस टाइम सनातन की भी लड़ाई है और देश की भी वो है कि इस पर राष्ट्रभक्त होकर सबने हमें एकजुट होकर देश का ध्यान रखे और इसको जिताया जाए। मोदी जी को, मोदी जी के जो सिपाही हैं उनको समर्थन मिल रहा है, कितना मनोबल बढ़ा जीत को लेकर? कितना रजौकरी गांव में आज पंचायत हुई। मैं जो रजौकरी गांव की सरदारी है
उन सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। अपने युवा साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। और चुनाव का समय है, केजरीवाल की जो चालाकियां हैं, धूर्तता है, उनका जो भ्रष्टाचार है, उसके बारे में सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं। और जो ये जन समर्थन मिल रहा है वो आदरणीय मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के विकास और हिंदुत्व के कारण मिल रहा है। और ये सभी ने मिलकर यहाँ पर पंचायत रखी थी, उसमें सभी ने प्रॉमिस किया है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट से मोदी जी के सिपाही, योगी जी के सिपाही और भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र यादव को जिताएंगे। आज समस्याओं की भी बात की, कई सारी समस्याएं मेहरौली विधानसभा में भी, खासतौर रजौकरी गांव की बात की जाए, यहाँ पर भी कई सारी समस्याएं हैं। क्या पहला कदम होगा आपका अगर आप जीत के आते हैं, तो क्या समस्याओं का समाधान क्या? यहाँ जो समर्थन मिला है उसमें अगर मगर तो समाप्त हो गया है। सबने कहा है कि भाई जीत निश्चित है। और दूसरी बात कि समस्याएं न केवल रजौकरी में, न केवल मेहरौली में, न केवल लाड़ूसराय में, न केवल किशनगढ़ में, न केवल कटवारिया में, न केवल बेरसराय और मसूदपुर में, समस्याएं पूरी दिल्ली में है। डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनने जा रही है। 9 तारीख को जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये फैसला ले लिया जाएगा कि दिल्ली में किस प्रकार से हम सारी दिल्ली को साफ, स्वस्थ, सुंदर, अच्छा पानी घरों में पहुंच जाए, खराब पानी घरों से बाहर सीवर लाइन से चला जाए, उसकी पूरी योजना वो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम बना लेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी ने कहा भी था कि जो जनहित की योजनाएं जो चल रही हैं, जिन जनहित की योजनाओं को केवल बोल दिया गया है पिछली सरकार की तरफ से, लेकिन वे जमीन पर नहीं है, उन जनहित की योजनाओं में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो आदरणीय अमित शाह जी के आदेश पर वो जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त होगा और जनहित की योजनाएं लगातार चालू रहेंगी। आज भी जो दिल्ली के अंदर बसेज हैं, वो सारी की सारी बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें जो नीले रंग की आप देखते होंगे सड़कों पर, वो प्रधानमंत्री जी की देन है, दिल्ली सरकार की देन नहीं है। दिल्ली सरकार केवल हमारे युवाओं को, युवतियों को शराब के नशे में धकेलना चाहती थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। शराब के मामले में भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार वो दिल्ली सरकार का निकल कर आया है। ये सारे के सारे जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। ये चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, और दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि डबल इंजन की सरकार वो इस बार दिल्ली में बनाने जा रहे हैं। देश में मोदी और देश के धड़कन दिल्ली में भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।